बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं ज़ियाउर रशीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करते हुए आपको किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। याद रखें, जब भी आप पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करवाने जाएँ तो आपने किसी स्टैम्प वेंडर या फिर इंटरनेट से कोई सैंपल डाउनलोड करके उसको रजिस्टर नहीं करवाना। उसकी रीज़न ये है क्योंकि ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 के तहत रजिस्टर होती है, जिसमें अमेंडमेंट्स आती रहती हैं और साथ ही इसके ऊपर पाकिस्तान की कोर्ट से केस लाज आते रहते हैं, जिसको मद्देनज़र रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब भी आप अपनी पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करवाएं, उसको आप हमेशा किसी कॉर्पोरेट लॉयर से या फिर किसी कंसल्टेंट से ड्राफ्ट करवाएं। नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी नए आने वाले तमाम व्यूवर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल का आइकन प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, याद रखें, जब भी आप कोई पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करें तो कुछ एक चीज़ें मद्देनज़र रखना बहुत अहम होती हैं। जैसे उसमें मिनिमम 2 पार्टनर्स हो सकते हैं और मैक्सिमम 20 पार्टनर हो सकते हैं। अगर आप उसके अंदर 21वां पार्टनर ऐड करवा रहे हैं तो ये इलीगल है, फिर आपकी पार्टनरशिप की वर्थ वो नहीं रहती। इसी तरह बिज़नेस की नेचर आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखवानी होती है, बिज़नेस का नाम आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखवाना होता है, बिज़नेस का एड्रेस, और अगर आपके बिज़नेस की कोई ब्रांचेज़ हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, ये डिटेल भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखवानी पड़ती है। एक और बात याद रखें, जब आप पार्टनरशिप डीड को रजिस्टर करवा रहे हों तो आपके जो पार्टनर्स होते हैं उसकी तमाम तरह इन्फॉर्मेशन, आई मीन टू से उनके रेजिडेंशियल एड्रेस, उनके आईडी कार्ड, CNIC की कॉपीज़, ये सारी की सारी पार्टनरशिप डीड के साथ होती हैं और ये पार्टनरशिप डीड के अंदर ये इन्फॉर्मेशन लिखवाना कंपल्सरी इन्फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा अगर आप किसी पार्टनर को कोई सैलरी दे रहे हैं, इसकी भी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखवानी पड़ती है ताकि कल आपका किसी पार्टनर के साथ कोई डिस्प्यूट ना हो जाए। इसी तरह अगर आप अपने वर्क, आई मीन टू से कि मैनेजमेंट को आप मैनेजमेंट की डिवीज़न किसी शेयर कर रहे हैं पार्टनर्स के साथ, तो वो भी इन्फॉर्मेशन आपने पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखवानी होती है। नाजरीन, बैंक कोई भी जो होता है वो बिज़नेस में अहम रोल अदा करता है। आपकी बैंक के साथ क्या डीलिंग होगी, किस बैंक में डीलिंग करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखवानी होती है। और आपकी पार्टनरशिप की ड्यूरेशन कितनी होगी, एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। क्या वो इंडेफिनेट पीरियड के लिए होगी, या अगर इन केस किसी की डेथ होती है तो वो डिज़ॉल्व हो जाएगी, या फिर अगर आप उसको जॉइंट वेंचर कर रहे हैं और जॉइंट वेंचर कंप्लीट होगा तो वो पार्टनरशिप डिज़ॉल्व होगी। ये इन्फॉर्मेशन आपने पहले से ही लिखवानी होती है। एनुअल अकाउंट्स, जब आपके फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है, ऑडिट होता है, तो उन अकाउंट्स को की साइनिंग अथॉरिटी कौन से पार्टनर्स होंगे, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखवानी पड़ती है। फाइनेंशियल ईयर आपका किस डेट से शुरू होगा और किस डेट को इसका क्लोजर होगा, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर ही देनी पड़ती है। कौन सा पार्टनर किस हद तक बैंक से अमाउंट विड्रॉ करवा सकता है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखवानी पड़ती है। रूल्स रिगार्डिंग टू रिटायरमेंट, डेट एंड एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, ये डिटेल आपको लिखवानी ज़रूरी होती है। इसी तरह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो देखने में आया अक्सर मिसिंग होती है पार्टनरशिप डीड्स के अंदर जब वो डिज़ॉल्व होने जाती हैं, कि आपने अपने बिज़नेस की गुडविल कैसे डिटरमिनेट करनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी आपको पहले से लिखवानी पड़ती है कि आपने गुडविल को कैसे डिटरमिनेट करना है वंस यू आर गोइंग टू डिज़ॉल्व द पार्टनरशिप। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से ही पार्टनरशिप के अंदर ही लिखवानी पड़ती है। इसी तरह राइट्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर्स, इसकी आपको इन्फॉर्मेशन पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखवाना होता है। ये वन ऑफ द मोस्ट कंपल्सरी थिंग विच यू हैव टू मेंशन इन योर पार्टनरशिप डीड। इसी तरह सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, जब आपकी डिज़ॉल्व होगी पार्टनरशिप तो उसके सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट कैसे होगी, ये इन्फॉर्मेशन भी आप देते हैं पार्टनरशिप डीड के अंदर ही। इन केस अगर कोई डिस्प्यूट आता है तो उसकी प्रोविज़न आप डालते हैं कि आप उसको कैसे रिजॉल्व करेंगे, आर्बिट्रेशन काउंसिल के पास आपने जाना है या फिर कोई सिविल लिटिगेशन होनी है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपने पहले से ही पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखवानी पड़ती है। और आखिर में मैं डिस्कस करूंगा कि आपने इस पार्टनरशिप को डिज़ॉल्व कैसे करना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल पूरी आपने देनी है। अगर इन केस अगर आप ये चाहते हैं कि अगर किसी पार्टनर की डेथ होने के ऊपर ये पार्टनरशिप डिज़ॉल्व ना हो तो फिर क्या वे लिया जाएगा, ये पहले से ही आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर ही लिखवाना है। किस तरह उसके वर्सा या फिर जो लीगल हेयर्स हैं, जितने भी उसके बिज़नेस के कोई नॉमिनीज़ हैं, वो किस तरह पार्टनरशिप डीड के अंदर
शामिल हो सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर लिखवानी होती है। नाज़रीन, ये तो थी आज की वीडियो जिसमें मैंने डिस्कस किया कि पार्टनरशिप डीड को ड्राफ्ट करते हुए किन किन चीज़ों को आपने मद्देनजर रखना होता है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा और जुड़े रहिए मेरे चैनल से इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए। शुक्रिया।